अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं कोरल ड्रा में लेसन नंबर 33। आज के इस लेसन में हम देखेंगे, प्रैक्टिकली वर्क करेंगे आज भी इस लेसन में। आज के लेसन में हम एक डिप्लोमा फॉर्मेट बनाएंगे जो कि फर्स्ट डिप्लोमा फॉर्मेट हम डिज़ाइन करेंगे आज। तो मेरे पास कुछ डिफरेंट किस्म के डिप्लोमास मेरे पास पड़े हुए हैं, तो मैं उन्हीं को देख के उन्हीं को फॉलो करूंगा। मैं वैसे ही डिज़ाइन क्रिएट करूंगा ताकि आपको आसानी से समझ आ सके कि हम डिप्लोमे का डिज़ाइन किस तरह क्रिएट करते हैं, डिप्लोमा किस तरह बनाते हैं। तो उसके लिए मैं कोरल ड्रॉ ओपन करता हूँ। नेक्स्ट, यही जो साइज पेज का साइज है, इसी साइज को आप यहां से लैंडस्केप कर लें। लैंडस्केप करने के बाद आप क्या करें, यहाँ पे आपका जो साइज है ये 11 बटे, यहाँ पे देखें, यहाँ पे 11/8.85 का है। तो आप यहां से एक रेक्टेंगल लें, इसकी विड्थ आप 11 कर लें। ओके, और इसको आप यहां से कितना था जी हमारे पास, यहाँ पे देखें 8.5 इंच, 8.5 इंच है। इसको सिलेक्ट करें और 8.5 इंच इसको कर दें। 8.5 सॉरी, मेरा वो फॉर्मेट कहाँ गया। हाँ, अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको 8.5 करता हूँ, 11 हो गया और इसे 8.5, 8.5, 8.5। ओके, अब इसको सेंटर में करने के लिए आप क्या करेंगे, पी एंटर करें। पी हमने एंटर किया तो आपके बिल्कुल सेंटर में एडजस्ट हो गया। इसको सिलेक्ट करें, शिफ्ट को प्रेस करें, शिफ्ट को प्रेस करके आप इसे यहां से इतना कुछ लें जी। बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड का कलर और कर दें और इसका कलर और दे दें। बैकग्राउंड को सिलेक्ट करें पीछे से, बैकग्राउंड का कलर किस तरह देते हैं जी, हम बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया, या सिलेक्ट नहीं करते बैकग्राउंड तो आप लेआउट में जाएंगे, पेज बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप स्टाइल दे दें, बैकग्राउंड को सॉलिड पे क्लिक करें और यहाँ से आप सॉलिड कलर दे दें। बैकग्राउंड को व्हाइट के साथ वाले जो कलर है बिल्कुल मैच जो कलर है, ये बैकग्राउंड कलर दे दिया। फ्रंट को भी आप कलर दे दें यही। ओके, लाइन लें, लाइन का कलर चेंज करें और लाइन की आप आउटलाइन को विड्थ बढ़ा दें, यहाँ से विड्थ थोड़ी और ज़्यादा कर लें। ओके, तो ये देखें एक स्टाइल हमारे पास आ गया सामने। उसके बाद अपने मैं FEO का एक डिप्लोमा बनाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूँगा FEO, F वाटरमार्क। वाटरमार्क देने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखें FEO। FEO सिलेक्ट करता हूँ, इसको स्टाइल दे दें। आप यहाँ से कोई भी स्टाइल दे दें, आपको जो भी अच्छा लगता है आप यहाँ से वो स्टाइल इसको दे दें। टेक्स्ट में जाएं, चेंज केस, लोअर केस पे क्लिक करें, ओके। FEO की जगह मैंने ए लिख दिया, तो टेक्स्ट लें यहाँ से FEO, रोटेट करना है, थोड़ा सा रोटेट कर लें आप इसको। टेक्स्ट में जाएं, चेंज केस पे क्लिक करके इसे लोअर केस कर लें। इसका कलर भी वैसा ही थोड़ा सा सेम दे दें। ओके, देखिए एक वाटरमार्क लगे यहाँ पे। वाटरमार्क देने के बाद आप क्या करें,
इस बैकग्राउंड और सारे स्टाइल को आप अरेंज में जाएं और इसे लॉक कर दें, लॉक ऑब्जेक्ट। लॉक ऑब्जेक्ट से क्या होगा, ये मूव नहीं होगा आपको बैकग्राउंड और ये चीज़ें। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे टॉप पे आप टाइटल दें, FU का टाइटल दें, FU। टेक्स्ट में जाता हूँ, चेंज केस में क्लिक करके लॉर्ड केस करता हूँ, ओके। सारे को सिलेक्ट करें, टेक्स्ट चेंज केस लॉर्ड केस करें, ओके। कलर दे दें इसको, बढ़ा दें इसको, सिलेक्ट करें, स्टाइल दे दें इसको, एरिया ब्लैक स्टाइल देता हूँ। आउटलाइन का कलर इसका चेंज कर लें, आउटलाइन कलर में इसको देता हूँ जी वाइट, बिल्कुल वाइट कलर दे देता हूँ। आउटलाइन में यहाँ से थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें, आउटलाइन इसकी थोड़ी सी आप बढ़ा दें, थोड़ी सी और आउटलाइन इसकी बढ़ा दें, थोड़ी सी कम कर दें, ओके। अब देख सकते हैं आउटलाइन का कलर चेंज कर दें। अगर बेशक अब अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता, आप यहाँ से ये वाला कलर दे लें, ये वाला कलर ले लें, सही है। अब अपने क्या करना है, ये आ गया। अब इसमें आपने लिखना है फ्यूचर वीएन ऑर्गेनाइजेशन, FU स्टैंड फॉर फ्यूचर वीएन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ओके। सिलेक्ट करें, इसको स्टाइल देते हैं आप कोई भी। मेरे पास स्टाइल बैक, मेरे पास यहाँ पे स्टाइल पड़े हुए भी है, मैं यहाँ से देखता हूँ कौन सा स्टाइल दूँ। तो मेरे पास यहाँ पे जी ये कट 5 वाले और ये मेरे पास स्टाइल पड़े हुए हैं। तो मैं यहाँ पे स्टाइल एक स्टाइल देता हूँ जी, इसका स्टाइल क्लासिक प्ले वन, ये वाला स्टाइल देता हूँ जी F। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, F प्रेस करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे ये स्टाइल आ गया। देख सकते हैं आप, बहुत ज़बरदस्त स्टाइल है। आपको ये स्टाइल आप यहाँ पे रख लें, ओके। और उसके बाद लिखा हुआ है जी पाकिस्तान भी लिखा हुआ है, इसमें पाकिस्तान का कुछ स्टाइल चेंज किया हुआ है, तो वो पाकिस्तान का स्टाइल जो वो आगे थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसको आप क्या करो, यहाँ से डुप्लीकेट लो, या फिर आप यहाँ से ये चीज़ लो, टेक्स्ट लो, पाकिस्तान सिलेक्ट करो, होम में जाके और ये स्टाइल लो, ये यहाँ पे कॉर्नर में रखा हुआ है, इसको कलर जो दिया हुआ है ऐसा ही कलर है, इसकी आउटलाइन के ऊपर एक और कलर दिया हुआ है, इसको स्टाइल में ऐसा है कि यहाँ से जाके इंटरेक्टिव टूल्स में इसका स्टाइल थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। कंट्रोल सेट, स्टाइल, स्टाइल तो अच्छा है लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं। येलो कलर अच्छा लगता है इस पर, आउटलाइन कलर इसका ब्लैक देते हैं, आउटलाइन कलर इसका रेड दे देते हैं।
ओके, ये स्टाइल अच्छा है। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का स्टाइल यही ले लेते हैं, और इस पे जो स्टाइल इस पे दिया हुआ है, इसके ऊपर जो स्टाइल है वो स्टाइल है यहाँ से ये लिया, इसको कलर देते हैं और स्मोक ब्रश लिया मैंने, कंट्रोल सेट, ये वाला टूल है जी ब्रश, और इसको यहाँ से आप देखें इसके ये एड्ज बनाते हैं। ओके, ये काम करने के बाद आप इसे सिलेक्ट करें, इसको उठा के इसके ऊपर रखते हैं। रखने के बाद यहाँ पे आप ये ट्रांसपेरेंसी टूल लें, तो ये स्टाइल हमारे पास आ गया जी। ये स्टाइल में यहाँ पे हेडिंग दी हुई है, इसको तो आप पकड़ें, यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर दें, उठा के ना यहाँ पे रख दें। ओके, तो इसके ऊपर एक और चीज़ें भी लिखी हुई हैं यहाँ पे, वो क्या क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा मैं नीचे लाता हूँ ऐसे। इसके ऊपर लिखा हुआ है, पूरी एक लाइन लें यहाँ से आप ऐसे, और यहाँ पे आप लिखें जी, लिखा हुआ है यहाँ पे सीरियल नंबर, सीरियल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ से आप सीरियल लिख दें, सीरियल नंबर के बाद यहाँ पे एक लाइन सी दे देते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करें और शिफ्ट को प्रेस करके आप यहाँ पे ये लाइन दे दें। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा हुआ है जी, तो रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए भी आप इसे सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल भी पेस्ट करें, उठाएं इसको, सी कॉपी पेस्ट कहाँ हमारा, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल पेस्ट। ओके, और यहाँ पे लिखा हुआ है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर, REG रजिस्ट्रेशन नंबर, इन दोनों को सिलेक्ट करना है आपने। सिलेक्ट करें, पहले इसको सिलेक्ट करें, और यहाँ पर आप रखें। ओके, इसके बीच में कर्सर रखें और स्पेस देके आगे ले जाएं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और ये चीज़ आपने लिखनी है जी। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने करना है, इसमें लिखना है दिस सर्टिफिकेट, सॉरी दिस इज टू सर्टिफाइड दैट, वो आपने यहाँ पे लिखना है। This is to certify that, सिलेक्ट करें इसको, इसको यहाँ पे रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिंपल सा जी जो जो हमने लिखना होता है वो लिखते हैं। वो क्या क्या होता है जी, उसके लिए आप यहाँ पे कुछ जगह बनाते जाएं। एक, इसको प्लस करें,
और यहाँ से एरो की मदद से आप इसे नीचे लाएं 3-4 बार, जितनी बार ला सकते हैं। फिर प्लस 4, फिर प्लस 1 2 3 4 5, प्लस या आपकी मर्जी, आप जितना ज़्यादा यहाँ से लाना चाहें आप यहाँ से गैप ला सकते हैं इसका। तो मैं यहाँ पे इसे इस तरह करता हूँ कि मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसे मैं यहाँ पे इंचेस के फासले रखता हूँ, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, प्लस यहाँ पे, प्लस यहाँ पे, प्लस यहाँ पे, प्लस यहाँ पे। तो ये हमारे पास यहाँ पे जगह आ गई। तो यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, जो चीज़ आपने लिखनी है तो आप यहाँ पे रखें, स्टार्ट करते जाए जी। आपने क्या क्या लिखना है जी, मिस्टर MR / MRS / MISS, जो भी नाम है यहाँ पे आप दे दें। फॉर्मेट बना रहा हूँ मैं अभी, नाम यहाँ पे दे दें। सन / डॉटर ऑफ, डॉटर ऑफ, ओके। ये यहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं, यहाँ से, और इसे मैं एंड करूँगा यहाँ से, यहाँ पे इसे मैं एंड करूँगा जी। ओके, इसको सिलेक्ट करें, इसको कलर दे दें, यहाँ से एरियल ब्लैक दें, साइज का कम कर दें 18, सिलेक्ट करें, एस कैपिटल डालें, शिफ्ट, ओके। ये सारे को सिलेक्ट करके ना कॉपी कंट्रोल-C, कॉपी कंट्रोल-V पेस्ट करें। सॉरी, इसको तो मैं कंट्रोल-Z करता हूँ, सिलेक्ट करें इसको, कंट्रोल-C कॉपी, कंट्रोल-V पेस्ट, इस पर आप लिखते जाएं। आप अब जो जो लिखना है इसी के ऊपर आप स्टाइल देके लिखते जाएं। तो उसके अलावा हमारे पास है जी रजिस्टर्ड अंडर, यहाँ पे आपको लिखें अंडर, और यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपने देना है। नेक्स्ट, उसके बाद आपने लिखना है यहाँ पे जी यहाँ पे सक्सेसफुली completed
स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स organized by FU and the trade of जो भी MS ऑफिस है, कोरल है, ऑटोकैड है, जो भी है वो लिखें। इसको ना आप यहाँ से एडजस्ट करें, पहले इधर उठा के ना यहाँ पे एडजस्ट करें, यहाँ पे इसको भी सिलेक्ट करें, उठा के नीचे यहाँ पे एक्यूरेट एडजस्ट करें, इसको पीछे यहाँ पे कर्सर रख के एंटर करें, बैक स्पेस, सिलेक्ट करें इसको, यहाँ तक कंट्रोल एक्स कट करें, यहाँ पे कर्सर रख के कंट्रोल भी पेस्ट करें, इसको अलग से उठाएं और यहाँ पे एडजस्ट कर लें। इसको कंट्रोल एक्स कट करें, कंट्रोल भी पेस्ट करें, इसको भी आप यहाँ से डबल क्लिक करके इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कट करें, यहाँ पे कंट्रोल भी पेस्ट करें और यहाँ से इसको आप थोड़ा छोटा कर लें, स्पेशल। ओके, ट्रेड ऑफ MS ऑफिस, ठीक है, यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ। इसको सिलेक्ट करें, इसको थोड़ा नीचे ले आए, इसको सिलेक्ट करें, इसको थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक ले आए। नेक्स्ट, यहाँ पे आपने नेक्स्ट लिखना है, यहाँ पे कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल V पेस्ट, यहाँ पे एडजस्ट करें, कंट्रोल V पेस्ट, यहाँ पे एडजस्ट करें, कंट्रोल V पेस्ट, यहाँ पे एडजस्ट करें। ओके, अब उसके बाद हमने क्या लिखना है, उसके बाद हमने लिखना है फ्रॉम, यहाँ से इसको सिलेक्ट करें सारे को, ये लें, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट करें और इसके बीच में हमने लिखना है जी फ्रॉम, यहाँ से आपने जो डेट है, जिस डेट से स्टार्ट किया वो डेट टू एंड डेट, जब कोर्स हमारा एंड हुआ वो दिया हमने। नेक्स्ट, यहां से इसको सिलेक्ट करें और यहां पे हमने देना है जी, लिखना है एन, recognition, therefore thereof this certificate is issued on, डेट दे दें जिस डेट को ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है। डे ऑफ 2009-10 जो भी है। ओके, तो यहाँ तक ये हमारा ये कंप्लीट हुआ।
ओके, नेक्स्ट इस चीज़ को डिलीट करें, इन गाइडलाइंस को डिलीट करें आप। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने देना चाहिए यहाँ पे एक, यहाँ पे नीचे एक गाइडलाइन देनी है यहाँ पे, और वो किस लिए देनी है हमने, वो इसलिए देनी है कि कंट्रोल से कॉपी कंट्रोल भी पेस्ट करें और इसको यहाँ पे रखें। वो इसलिए देनी है हमने, यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह के लिए हमने देनी है। तो यहाँ पे अपने लिखना है इंस्ट्रक्टर कौन है जी, उसका सिग्नेचर आप लें। इंस्ट्रक्टर सिग्नेचर, और सेकेंड वन सिग्नेचर किसका है जी, दूसरा सिग्नेचर यहाँ पे आ जाता है जी चीफ एग्जीक्यूटिव। चीफ एग्जीक्यूटिव, इसको आपने क्या करना है, यहाँ से सिलेक्ट करें, यहाँ से जूमिंग आप बढ़ा सकते हैं। सिलेक्ट करें इसको, यहाँ तक ले आए, इसको सिलेक्ट करके इसको बैक स्पेस करें, इसको सिलेक्ट करके यहाँ तक ले आए, ओके, इसको सिलेक्ट करके बैक स्पेस के अंदर आगे ले जाएं, और यहाँ पे नीचे हमने लाइन लगानी है। तो आप क्या करें, यहाँ से क्लिक करें, बेजियर टूल लें, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की लाइन दे दें, उसके बाद जी इस पॉइंट से, सॉरी, कंट्रोल सेट, इसी को यहाँ ऊपर रखें, विड्थ इसकी बढ़ाएं, कंट्रोल डुप्लीकेट करें, इसको उठाएं, उठा के यहाँ पे आप रख लें। ओके, तो ये जी हमारे पास एक डिप्लोमा बन गया। अब इसमें एक और चीज़ है, वो क्या चीज़ है, यहाँ पे ये सारा काम हो गया, इसको उठा के थोड़ा सा यहाँ पे नीचे ले आओ, इसको उठा के थोड़ा सा नीचे ले आओ, इसको उठा के थोड़ा सा नीचे ले आओ, इसको उठा के थोड़ा नीचे ले आओ, इसको उठा के इसको भी थोड़ा नीचे ले आओ। ओके, नेक्स्ट काम है ये, इसको सिलेक्ट करें, डिलीट करें, डिलीट डिलीट एंड डिलीट। नेक्स्ट काम यह है कि आपने यहाँ से एक पॉलीगन शेप लेनी है, 10 इसको ये देते हैं, शेप टूल लें, शेप टूल ली मैंने, और इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें, पॉलीगन शेप लें और इसको थोड़ा सा बढ़ा दें, कलर दे दें ब्लैक, और इसके अंदर भी आप लिखें जी FVO, FVO,
यहाँ पे जाएं और इस पे भी आप यहाँ पे ये वाला स्टाइल दें। इसको कलर आप यहाँ से ऐसा कलर दें, उठा के इसको यहाँ पे रखें, शिफ्ट को प्रेस करें, चारों साइडों से बढ़ाएं, इसको उठा के इसको यहाँ पे रखें, थोड़ा सा छोटा करें इसको, और इसको यहाँ से ना जो स्टाइल देता है वो आप यहाँ से जैसा कोई स्टाइल दे दें। ओके, इसे उठाएं, कंट्रोल जी ग्रुप, सारे को उठाएं, उठा के आप यहाँ पे एडजस्ट कर लें। ओके जी, हमारे पास देखें डिप्लोमा एक तैयार हो गया है। एफईओ का एक डिप्लोमा हमारे पास तैयार हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी, और यहाँ पे आपने जो जो लिखना है आप इस पे लिख सकते हैं। आप इस पे डायरेक्ट यहाँ पे लिखना चाहें डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्लिक करेंगे टेक्स्ट लेके आप यहाँ पे क्लिक करके इसी बीच में आप जो चीज़ भी आपने लिखनी है आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, और नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। और ऐसे आप डिप्लोमेस अपनी मर्जी से क्रिएट करें, अच्छे अच्छे डिप्लोमेस डिज़ाइन करें, तो ताकि आप आसानी से कोरल ड्रॉ पे आसानी से काम कर सकें, और मुख्तलिफ़ किस्म के आप यहाँ पे लोगो डिज़ाइन कर सकें, मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल, मुख्तलिफ़ किस्म के आप शीट्स वगैरह क्रिएट कर सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।